नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी शगुन भारद्वाज के साथ। देखिए, साफ तौर पर दिल्ली की राजनीति बहुत बदली और बहुत इस सेंस में बदली कि 21 तारीख को नए मुख्यमंत्री की शपथ की जो डेट है वो भी प्रस्तावित हो गई है और तय कर दी गई है। ऐसे में अगर 21 को ये शपथ ग्रहण समारोह होता है तो जाहिर तौर पर आतिशी के साथ तकरीबन 5 नए मंत्री इस पूरे मामले में शपथ ले सकते हैं। अहलावत एक नए मंत्री होंगे और साफ तौर पर ये एपिसोड ये नहीं है। ये एपिसोड दरअसल ये है कि शपथ ग्रहण के तकरीबन 5वें दिन यानी 26 तारीख को जब दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक होगी तो उसका एजेंडा साफ तौर पर ये आ गया है कि दिल्ली नगर निगम का जो 18वां स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर है उसका चुनाव होगा। लेकिन ये चुनाव कैसे होगा, क्यों होगा, इन सारे डिटेल्स में जाने से पहले जरा पीछे चलते हैं। जब वार्ड कमेटी का चुनाव हुआ था और आपने देखा था कि किस तरह से मेयर ने एक चिट्ठी लिखी थी और साफ कहा था, अनडेमोक्रेटिक तरीका बताया था कि इस तरह से चुनाव करवाने को। उसके बाद एलजी कूदे और उन्होंने पूरा पीठासीन अधिकारी डिप्टी कमिश्नर्स को बनाया। चुनाव हुआ और चुनाव के बाद बीजेपी ने लीड ले ली। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई। 5 जोन में आम आदमी पार्टी को बढ़त थी, 7 जोन में बीजेपी को बढ़त थी, यानी 7 जोन से चुन करके आ गए बीजेपी के लोग स्टैंडिंग कमेटी के में और 5 जोन से चुनकर आ गए स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर साफ तौर पर किसके लिए? आम आदमी पार्टी के लिए। 3 पहले से ही चुने गए हैं तो 5 और 3 मिलाकर उनकी संख्या 8 हो जाती है, यानी 17 में से टोटल जो 8 हैं वो उनके हैं। और तकरीबन 9 अगर मैं बात करूं तो 9 पहले से ही जो है चुने जा चुके हैं। 7, 2, 9 यानी 7 जो है पहले से ही हैं और जोन से चुने गए हैं। तकरीबन सदन से चुनने वाले जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या पहले 3 थी, हालांकि कमलजीत के इस्तीफा देने के बाद ये संख्या 2 रह गई। तो अब इसमें जो 18वां मेंबर होगा उसके चुनाव के बाद से ही स्टैंडिंग कमेटी के सारे मेंबर्स पहले पूरे हो जाएंगे और उसके बाद से ही अगला जो महीना मुझे लगता है वो होगा अक्टूबर के महीने में सबसे पावरफुल कमेटी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो जाएगा। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन साफ तौर पर आपको बता दूं कि जब मैं बात कर रहा हूं तो बीजेपी की तरफ से सुंदर जो है साफ तौर पर इस पूरे मामले में नॉमिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज जब ये रिकॉर्ड में कर रहा हूं तो आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और आखिरी वक्त में नॉमिनेशन बीजेपी की तरफ से हुआ सुंदर। और आपको जानकर और भी सरप्राइज होंगे आप कि ये सुंदर कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं जो कि भाटी वार्ड से आते हैं और यही वो सुंदर हैं जिन्होंने एक बड़ा सुंदर खेला किया था। और वो खेला ये कि तकरीबन 4 आम आदमी पार्टी के पार्षदों का वोट मिला था बीजेपी को साउथ जोन में, और साउथ जोन में बीजेपी का चेयरमैन बनते बनते रह गया था और यही वजह है कि एक वोट इनवैलिड हो गया था। यानी आम आदमी पार्टी के 4 पार्षद जिन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट किया था, और माना जा रहा है कि इस पूरी धुरी के पीछे जो है सुंदर का जो है अच्छी प्लानिंग थी, लेकिन अचानक से एक वोट इनवैलिड हुआ और उसके बाद से बीजेपी के हाथ से जो खेल है वो आते आते निकल सा गया और टाई हुआ। टाई में फिर सिक्का उछाला गया, पर्ची निकाली गई और उसके बाद से आम आदमी पार्टी को जीत मिली। तो अब बीजेपी उनका नॉमिनेशन करवा रही है स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के लिए, लेकिन जैसा आपको पता है कि 125 126 से ज़्यादा वोट जिसको मिलेंगे प्रेफरेंशियल वोटिंग होगी और उस वोटिंग में जो जीतेगा कैंडिडेट उसका होगा। क्योंकि अभी तक जो बहुमत है बहुमत आम आदमी पार्टी का ही है, बीजेपी दूसरे नंबर पर है, तो माना जा रहा है कि ये जो कैंडिडेट होगा 18वां वह आम आदमी पार्टी से होगा। अगर आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट होता है तो वो जो है वो भी उसकी भी संख्या 9 हो जाएगी, बीजेपी पहले से ही 9 है और ऐसे में तब क्या होगा, फिर वही साउथ जोन वाली स्थिति होगी, यानी टाई होगा या पर्चा निकाला जाएगा या फिर कोई और वजह। माना जा रहा है कि इसमें बीजेपी को पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि क्या क्या कैसे कैसे समीकरण होंगे, ये मैं आपको एक अलग से एपिसोड में जरूर बताऊंगा, लेकिन इतना साफ तौर पर है इन 2 नॉमिनेशन जो कि बीजेपी से मैंने आपको बता दिया, आम आदमी पार्टी से निर्मला कुमारी हैं, 112 वार्ड नंबर है, विकासपुरी से सैनिक एनक्लेव की हैं, और जो दिल्ली का महिला मोर्चा है उसकी अध्यक्षा भी
भी रह चुकी हैं, उनका भी नॉमिनेशन जो है आम आदमी पार्टी करवा रही है। तो साफ तौर पर ये 2 कैंडिडेट होंगे और चुनाव जो है ये लड़ेंगे। और स्टैंडिंग कमेटी के ये 2 मेंबर यानी निर्मला कुमारी और साथ ही साथ जो दूसरे मेंबर हैं सुंदर, वह जो है सुंदर तंवर, वह इस पूरे मामले में आएंगे। तो साफ तौर पर है कि अब जब शपथ ग्रहण होगा 26 तारीख, उसके 6वें दिन यानी 26 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी के 18वें मेंबर का चुनाव हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहा तो। और ये तब होगा जब आप देखेंगे दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा आतिशी होंगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे और साथ ही साथ जो शीर्ष नेतृत्व होगा वो बदला हुआ होगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जो निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक हैं वो भी बदले जाएंगे या फिर कोई और वजह होगी। ये तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के अंदरूनी सूत्र इस पूरे मामले में चर्चा करेंगे, लेकिन खास यही है कि सब कुछ बदल रहा है राजधानी दिल्ली में। अब देखते हैं स्टैंडिंग या पावरफुल कमेटी किसके हाथ में जाती है। तो ये एपिसोड फिलहाल यहीं तक। डॉक्टर रामकिंकर और उनके सहयोगी शगुन भारद्वाज को और खासकर दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।